हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल अक्षरम। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने वाले हैं। हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो करने वाले हैं एनसीईआरटी का 4.1 एक्सरसाइज। ओके, तो पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा x माइनस वन सॉरी प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 में x माइनस थ्री। ओके, तो अब हमें क्या करना है, हमें इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखना है। हमारी जो बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म होती है वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हमें इसको इसमें कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले खोल लेंगे। तो आपको पता है ये x प्लस वन का होल स्क्वायर, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस 2x इन वन। ठीक, इस तरह से ये जो मेरे पास इक्वेशन आएगी वो आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस 2x। अब इज इक्वल टू हमें दे रखा था ये। तो अब इसको मैं क्या करूँगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई इसको कर दूँ, फिर इसी को इससे मल्टीप्लाई करूँ। तो पहले मैंने 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 2x, फिर मैंने 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 6। राइट, अब मैं क्या करूँगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस ये जो 2x है, 2x, ये 2x से ये उठ के इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2x। यहाँ प्लस है, यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, प्लस ये वाला वन, इस माइनस को मैं इधर ले आऊंगा, इस वाले को, इसको इधर ले आऊंगा, तो ये हो जाएगा प्लस 6, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहा है माइनस, तो यहाँ जाके जो हो जाएगा वो प्लस हो जाएगा। ये प्लस प्लस कर है तो ये जाके यहाँ पर माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, अब ये 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो इसके अंदर एक्स स्क्वायर, ये जो इक्वेशन दे रखी है ये इसको सेटिस्फाई करता है, तो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, मेरे ख्याल से आपको ये समझ आ गया होगा। मैं एक बार फिर से आपको इसको रिपीट कर देता हूँ जिससे कि आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। इसमें देखिएगा मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर लिया है x प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इंटू में x माइनस थ्री। अब मेरे को इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना, ये जो होती है ये वाली, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको इस वाली जो इक्वेशन जो गिवन है, ये वाली जो इक्वेशन है, इक्वेशन वन, इसको मैं इस तरह से खोलूंगा। पहले इसको खोलूंगा, इसमें मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया, मैंने इसमें फॉर्मूला लगाया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। अब मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ पर इसको खोल लिया, ये जो आया है इसको मैंने इसकी जगह पुट कर दिया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस 2x इज इक्वल टू 2x माइनस 6, क्योंकि मैंने 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x आ गया, फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैंने इस 2x को इधर ले गया हूँ, ये जो प्लस था यह जाके माइनस हो गया। अब मैं क्या करूँगा, मैं इस माइनस 6 को इधर लेके जाऊँगा, इसको प्लस 6 हो जाएगा, ये वाले को माइनस हो गया, ये वाला प्लस हो गया। ठीक है, अब 2x से 2x कट जाएगा क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है।
तो क्या क्या बचेगा मेरे पास, एक्स स्क्वायर और 1 और 6। तो मैं क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज उतार दूंगा, 1 + 6 हो गया 7 इज इक्वल टू 0 एंड इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेरे को लगता है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में आई हो तो आप लोग मेरे से कमेंट पे पूछ सकते हैं किसी भी तरह की प्रॉब्लम। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अब मैंने सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हूँ। इसको भी हम क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन में लिखेंगे ax प्लस bx a स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज टू 0। हमें कोई भी इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो पूछ रहा है चेक वेदर द फॉलोइंग आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और हमें कैसे प्रूव करना है, हमें ये जो इक्वेशन है, जो हमें गिवन इक्वेशन है, उसको इसके इक्वल प्रूव करना है। अगर वो इसको सेटिस्फाई करता है तो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कई बार बच्चे इसी पे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उनको ये समझ नहीं आता है कि जैसे अभी मैंने आपको पहले क्वेश्चन कराया, उसके अंदर ये वाला जो पार्ट था bx नहीं था, उसमें क्या था, उसमें आपको याद होगा उसमें जो आंसर आया था वो आया था आपका अपना एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0, है ना। तो इसके अंदर जो होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस जो बी होता है वो 0 होता है, एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0। इसलिए पिछली जो इक्वेशन थी उसने इस वाली इक्वेशन को क्या किया था, सेटिस्फाई किया था। अब हम क्या करेंगे, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको एज इट इज लिख लेंगे पहले, ठीक। और इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर इसी 2 को x से मल्टीप्लाई। फिर से समझिएगा, हमें 2 को अंदर इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। यानी 2 को पहले हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6। देखिए मैंने 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया है तो क्या आ गया, 6। अब मैं इस 2 को x से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। माइनस एज इट इज आए, माइनस एज इट इज आए, तो 2 को x से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया, 2x। आपको ये चीज समझ आ रही है, देखिए कितना इजी है। अब मैं क्या करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा। कैसे सॉल्व करूंगा, अब ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको 2x और इसको पूरे को इस तरफ ले जाऊंगा। तो कैसे ले जाऊंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इस सेक्स को यहाँ प्लस कर रहा है तो ये वहां जाकर क्या करेगा, माइनस। तो प्लस का माइनस था, पहले हम 2x वाले ले जाते हैं, यहाँ पर प्लस 2x है, प्लस है, यहाँ पर जाके वहां जाके क्या होगा, माइनस। तो माइनस 2x, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, प्लस का 6 है, तो प्लस के 6 में हम क्या करेंगे, -6 कर देंगे। ये प्लस का 6 वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो प्लस माइनस, तो मैंने क्या कर दिया इसको, मिटा दिया, इज इक्वल टू 0। तो आपने देखा हमारे पास इक्वेशन बनी है एक्स स्क्वायर -2x सॉरी और -6 इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये हो गया अपना 4x -6 इक्वल टू 0, ठीक है। इजी था, आपको समझ आएगा और मैं ये आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा इस क्वेश्चन को किस तरह से करना है। और ये एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है वो है। बाकी जो भी क्वेश्चन इसमें गिवन है आपको लगता हो कि अब ये मुझसे नहीं हो रहे, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से क्लैरिटी हो जाए इसमें। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक मैंने एक क्वेश्चन लिया है जिसमें क्या दे रखा है, x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू में ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 1। अब आप इसके अंदर देख रहे होंगे एक्स क्यूब आ रहा है, क्यूब आ रहा है, तो आपको देखने पे ऐसा लगता है जैसे ये तो क्यूबिक पे जाएगा, लेकिन जब तक हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में
स्क्वायर से स्टार्ट हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है? जो स्क्वायर से स्टार्ट होती है, जिसके अंदर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर इसके अंदर ए एक्स क्यूब होगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर सबसे पहले फॉर्मूला लेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका? एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर 2 प्लस 2 3 इंटू 2 का स्क्वायर और एक्स। ये इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या लगाया है? नहीं लगाया है। ए प्लस बी का होल वो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 बी स्क्वायर। ठीक है, मैं एक बार साफ साफ लिख देता हूँ जिससे कि आपको समझ आ जाए। मैंने क्या किया है, 3 इंटू 2 टू दी पावर स्क्वायर और ठीक है, उसके बाद क्या है इज इक्वल टू 2x इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा। प्लस 2 जो ये हो गया 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 12x इज इक्वल टू। अब मैं 2x को बिल्कुल ऐसे इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इसी को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या आ जाएगा 2x क्यूब। क्या आ जाएगा 2x माइनस 2x। यहाँ तक अगर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा आपको। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, ये हो गया अपना, ये इधर आ जाएगा, इसको मैं पूरे को इधर ले जाता हूँ। ये हो जाएगा आपका ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इसको इधर लेके आऊंगा। तो क्या करूंगा मैं, पहले लिखूंगा मैं 2x क्यूब, इस वाले को मैं इधर लिखूंगा माइनस एक्स, और इसको पूरा इधर लेके जा रहा हूँ। जब ये इधर पूरा जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर माइनस 12x इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब 2x में से एक x गया तो क्या बचा, x क्यूब। ठीक है, अब मुझे 6x स्क्वायर ये रहा, तो 6x स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या है हमारा x, 2x ये रहा एक, और 12x इधर, 12x और 2x माइनस 14x। ठीक है, अब क्या बचा, एक्स क्यूब वाले हो गए, एक्स स्क्वायर वाले हो गए और एक्स वाले हो गए। ठीक, अब क्या बच गया, सिर्फ 8, तो माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब आप देखेंगे हमारे को इक्वेशन में चाहिए था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन बन रही है वो बन रही है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। राइट, तो अब इसका मतलब क्या है, इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो अब आपने देखा, मैंने अभी 2 क्वेश्चन कराए थे जिसके अंदर आपको ये दिखाया गया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे प्रूव करनी है, और ये तीसरा क्वेश्चन है जिसके अंदर मैं आपने आपको ये दिखाने की कोशिश की है कि जब क्यूब वाला आ जाता है तो वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती है। तो अब आपने देख लिया, तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को करना है।
और इसके अंदर किसी भी तरह का आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है किसी भी क्वेश्चन को करने में, तो आप बेझिझक होके कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगा।